अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आई एम बिलाल लतीफ़। वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल आप 23। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि मैट्रिक के बाद स्टूडेंट को जो है वो क्या करना चाहिए। बड़ी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी और आपके नॉलेज में इजाफा होगा और आपको एक गाइडलाइन मिल जाएंगी कि मैट्रिक के बाद स्टूडेंट जो तालिब इल्म है या तलबा तालबात जो भी हैं उन्हें क्या करना चाहिए। अगर आपने मैट्रिक कंप्लीट की है और रिज़ल्ट आ गया है और आपके अच्छे मार्क्स आ गए हैं, अच्छे मार्क्स से मुराद तीन किस्म के स्टूडेंट होते हैं। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, एक एवरेज स्टूडेंट होते हैं, एक इससे नीचे जो स्टूडेंट होते हैं जिनमें अनफॉर्चुनेटली मेरा भी शुमार आ जाता है। तीन किस्म के स्टूडेंट होते हैं। मैट्रिक के बाद क्या करना चाहिए? जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट होते हैं जिसके माशाल्लाह 90% से ऊपर मार्क्स आते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? मैट्रिक के बाद उन्हें बिला झिझक उन्हें डॉक्टरी और इंजीनियरिंग वाली लाइन में जाना चाहिए, यानी कि एफएससी नॉन मेडिकल और नॉन मेडिकल की तरफ रुजू करना चाहिए। और ज़हानत के साथ साथ उन मेहनत भी कड़ी करनी होगी और इंशाल्लाह वो आने वाले वक्त में डॉक्टर और इंजीनियर के रूप में हमें नज़र आएंगे, जैसे ही अगर उनका इंटरेस्ट इन दोनों शोबे में बना रहा तो। जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं उनके लिए कई मौक़े होते हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करके डॉक्टर और इंजीनियरिंग वाली साइड पे जा सकते हैं। एफएससी मेडिकल भी चूज़ कर सकते हैं, नॉन मेडिकल भी चूज़ कर सकते हैं, आईसीएस भी चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा वो आईकॉम भी चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा वो एफए भी कर सकते हैं, जिसे हम आर्ट्स सब्जेक्ट में शुमार करते हैं। एफए वो भी चूज़ कर सकते हैं। एफए का चूज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, वो इसलिए कर सकते हैं कि आर्ट्स की जो तालीम है वो भी हमारी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत की हामिल है। हम सिर्फ गाइडलाइन की वजह से मार खा जाते हैं और एफए का इस्तेमाल नहीं करते, आर्ट्स का इस्तेमाल नहीं करते। हमें उस तालीम का भी इस्तेमाल करना चाहिए। जिन तलबा तलबात के 90% से ज़्यादा नंबर्स आते हैं, वो तो चुपचाप बगैर बिला झिझक वो एफएससी वाली साइड पे जा सकते हैं, साइंस वाली साइड पे जा सकते हैं। एफएससी मेडिकल में, नॉन मेडिकल में इजीली दाखिला ले सकते हैं, बल्कि स्कॉलरशिप में उनका एडमिशन अच्छे कॉलेजेस में भी हो सकता है। बल्कि इसके लिए आपको अच्छे कॉलेज का इंतखाब खुद करना पड़ेगा। बहुत से अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं जिनमें आपका दिल करे, लेकिन उनकी जो रैंकिंग है वो उसके हिसाब से आप उनमें एडमिशन लाजमी लें। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट हैं वो उन्हें एफए जो मैंने सारे ऑप्शन बताए हैं वो सारे इस्तेमाल करने चाहिए। आर्ट्स का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो आर्ट्स में उनका जो है वो ज़हन अच्छा चलेगा। आर्ट्स में वो अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद उन्हें एक चांस लेना चाहिए सीएसएस या पीएमएस, जो हमारे मुल्क में ये टेस्ट होते हैं सिविल सर्विस के, उन्हें वो देने चाहिए, जिसकी वजह से वो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें अपने पाँव जमा सकते हैं, कदम रख सकते हैं। लिहाजा उन्हें ये लाजमी देना चाहिए। ये टेस्ट जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट भी दे सकते हैं, लेकिन उनका स्कोप जो होता है वो साइंस सब्जेक्ट की तरफ ज़्यादा होता है, इसलिए मैं उन्हें साइंस का ही मशवरा दूंगा। जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है अपनी मेहनत के ज़रिए, मेहनत के दम पे वो इस साइड पे आ सकते हैं और मुल्क की जो ब्यूरोक्रेसी में हिस्सा ले सकते हैं। आप CDC जो इंतज़ामिया है, मुकन्ना के अदारे हैं और इंतज़ामिया के जो अदारे हैं और इसके अलावा अदलिया के जो अदारे हैं, उनमें भी आप जा सकते हैं और मुल्क व कौम की खिदमत कर सकते हैं। जो सी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उन्हें क्या करना चाहिए? सी कैटेगरी के स्टूडेंट जो हैं, अव्वल अगर उनका आगे शौक़ नहीं है पढ़ाई का, तो वो कोई ना कोई जॉब के लिए अप्लाई करें। वो उसमें जो जॉब उनको इजी लगे वो उसमें अप्लाई करें और वो वहाँ पे भर्ती हो जाएं और अल्लाह खैर से अल्लाह अपने घर का गुजर बसर बेहतर करें। जो एवरेज स्टूडेंट हैं वो डिप्लोमे वाली साइड पे भी पाकिस्तान में जा सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जो डिप्लोमा करवा रहे हैं, जिनमें मैकेनिकल, केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल जो डिप्लोमे हैं, ये सारे माशाल्लाह बहुत अच्छे डिप्लोमे हैं। आप इनमें जाएं। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट अच्छा है,
लाइक एज मैकेनिकल, केमिकल, जो आपको जल्दी से जो चीज़ पिक कर लेते हैं वो चीज़ें आप लाजमी सीखें, डिप्लोमा करें। इसके एवज़ आप तो एक इंजीनियरिंग कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में इंजीनियरिंग करके आप अच्छे से जो कंपनियां काम कर रही हैं, फैक्ट्रियां, कारखाने काम कर रहे हैं, वहाँ जाके आप अच्छी पोस्ट हासिल कर सकते हैं। और अब्रॉड में भी इन डिप्लोमा का आपकी जो डिप्लोमे किए होंगे उनकी प्रैक्टिस का आपको बहुत फ़ायदा होगा और अच्छी खासी इनकम आप इनसे कमा सकते हैं। निज़ाम ज़िंदगी जो है वो बेहतर करें। ख़ास तौर पर सरकारी जॉब पाकिस्तान में बहुत अहमियत की अमल है, उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो दें। इसके अलावा वो क्या कर सकते हैं, इसके अलावा पाकिस्तान में गवर्नमेंट की जानिब से बहुत से जो हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम सेशन चल रहे हैं कोर्सेज़ की सूरत में। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एक ऐसा इदारा है जो बहुत से कोर्सेज़ करवाता है। कंप्यूटर का कोर्स करवाता है, मोटरसाइकिल मैकेनिक का कोर्स करवाता है, इसके अलावा मशीन का कोर्स करवाता है, सिलाई कढ़ाई का कोर्स करवाता है, ब्यूटिशन का कोर्स करवाता है। इसके अलावा और भी बहुत से शोबाजात हैं जिनके वो कोर्स करवाता है। उनकी ड्यूरेशन जो होता है वो 8 माह का होता है। वो बाकायदा सनद भी देते हैं और वजीफ़ा भी देते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से मुस्तनद होती है सनद उनकी। उसके एवज़ वो काम जो सीख लेते हैं वो अपनी कोई शॉप अच्छी सी खोल सकते हैं या किसी इंस्टीट्यूट में काम कर सकते हैं और अच्छी अर्निंग वो कर सकते हैं। ये 3 ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं वो आर्ट्स में ही रहें और वो आर्ट्स की तालीम हासिल करें। जो ख़ास तौर पर तालबात हैं वो आर्ट्स की तालीम हासिल करें या साइंस की तालीम हासिल करें। अगर पाकिस्तान में उनका टीचिंग की साइड पे स्कोप है या ये जो अपना डॉक्टर वाली साइड जिन्हें हम मेडिकल वाली साइड कहते हैं उनमें स्कोप है या सिलाई कढ़ाई वगैरह ब्यूटिशन में इनका स्कोप है तो वो उस साइड पे लाजमी जाएं और अपना लक आजमाएं और मुल्क के कौम की खिदमत करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो अगर ऐसा इंफॉर्मेटिव वीडियो आइंदा के लिए चाहिए हो तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।